नीट का जो सबसे बड़ी मेरे को डिफरेंस लगता था एम्स से, वो ये है, एक तो नीट में टाइम इज नॉट रियली अ फैक्टर, राइट? If you are prepared enough to land up in the top thousands or something, time would not be a factor and you'll probably finish within 2 hours to 2.5 hours, right? So NEET में main चीज होती है accuracy, and with the last year paper, because the paper was so easy, the cutoffs were really high, right? Even if you will see that 670 people were getting out of one top 100 ranks. So essentially एक क्वेश्चन पे तुम्हारी रैंक 50-50 नीचे हो जा रही है, तो accuracy was a big thing. ठीक है, तो मेरे को हमेशा से नीट के एग्जाम की टेंशन ही रहती थी कि इफ आई लाइक अनकॉन्शियसली हो गया या एक सेकंड के लिए मेरा फुल अटेंशन नहीं रहा और एक क्वेश्चन मिस हो गया, तो मैं पेपर तो कंप्लीट कर दूंगा अपना 2 घंटे में, लेकिन उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे को हमेशा हॉन्ट करता है, राइट? तो ये चीज मेरे को ऐसा लगता था कि जितना सीरियस पेपर होगा उतना मेरा बॉडी मेरे को रिलैक्स नहीं होने देगा, एंड दैट हैपेंड नीट के पेपर में। झपकी लेना बिकॉज यू नो योर लाइफ ऑन इट, राइट? So it went well, but again जो मैं कह रहा हूँ, accuracy is really important, time is not really important. Whereas AIIMS में the number of questions you attempt is a big thing, right? And most people what they do is they get to physics, they enjoy physics no doubt, but they get stuck for it on like 2 hours or something. That's not a good strategy to like get the AIIMS paper out. माइंड में अगर एक शुरुआत का टाइम होगा कि मेरे को बायो 30 मिनट करना है या केमिस्ट्री 1 घंटा करना है, तो यू विल नॉट एंटिसिपेट कि व्हाट इज वेटिंग फॉर यू, राइट? उसमें मेरी स्ट्रेटजी कि 15 मिनट में हो रहा है, 15 मिनट में खत्म करो बायोलॉजी केमिस्ट्री जितना जल्दी हो सकता है, विद ऑब्वियसली विद फिडेलिटी इनफ कि आई एम अटेम्प्टिंग करेक्ट आंसर्स, लेकिन बार-बार उसको देखना नहीं है, राइट? उसको जल्दी यू डू नॉट हैव टू हैव अ प्री कंसेप्शन कि मेरे को इतना टाइम लगाना है, ताकि क्योंकि फिजिक्स हमेशा अनएक्सपेक्टेड आती है। अब ये जो स्ट्रेटजी है, दिस इज not applicable for NEET, yes. तो अब similarly मेरे साथ भी यही हुआ, मेरे साथ भी NEET में कुछ थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स हो गई, तो उससे थोड़ा बहुत स्कोर फक अप हो गया। तो अब ये बात करते हैं कितना बड़ा अंतर पड़ता है। तो that's a very good comparison of NEET और AIIMS में क्या डिफरेंस रहता है। So NEET का पैटर्न because obviously बायोलॉजी की तरफ biased है, तो मेरा फॉर पीपल हु हैव बीन इन्वेस्टेड फॉर अ ईयर और 2 years, जिनका एक बार के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आई वुड से फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान ना दो, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के फाइनली एनसीईआरटी 2-4 बार पढ़ो एंड अटेम्प्ट एज मेनी मॉक पेपर्स एज यू कैन। आई वुड नॉट प्रॉमिस कि ये these 50 days would make a difference per se, because you cannot compete with people who have been like doing real hard work for 2 years in just 50 days if you're starting here. For people who have been doing hard work for 2 years, उनके लिए these 50 days are like a good opportunity to read NCERT. 6 NCERT में आपके पास काम की, फिजिक्स के NCERT को मैं नीट के लिए बहुत ज्यादा काम की नहीं मानता हूँ, because 40 क्वेश्चन के अराउंड are numerical, right? And those numericals are just conceptual based. Not much NCERT there. So essentially summing up, last 50 days में if you have been working hard for 2 years, just 2 things you have to do. 6 NCERT, 4 केमिस्ट्री की और 2 बायो की बार बार पढ़ो, और मॉक टेस्ट पेपर करो फुल सिलेबस, बिकॉज बायोलॉजी में छोटे छोटे सिलेबस के पेपर सॉल्व करना इज नॉट अ बिग थिंग, बिकॉज वो स्टार्ट करता है तुम्हारे, लेकिन 2 साल का पेपर एक साथ सॉल्व करना, एक तो रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इफ यू मेक 90 क्वेश्चंस फ्रॉम 2 चैप्टर्स दे वोंट बी रेलेवेंट। 1 साल के सिलेबस पे 2 साल के सिलेबस से बनाओगे दे वुड बी रेलेवेंट, एंड ऑल्सो पूरा सिलेबस एक साथ माइंड में रखना इज द रियल चैलेंज बायोलॉजी में, जो चीज के लिए आता है। तो जैसे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी से एक शब्द ऊपर जाने का मेरे को कोई सेंस नहीं दिखता था, राइट? आई स्टार्टेड ऑफ, क्योंकि मेरे केमिस्ट्री में पूरे एडवांटेज बात थे, आई स्टार्टेड ऑफ रीडिंग ओपी टंडन, लेकिन उसके बाद मैं 5 दिन के अंदर मैं रियलाइज कर लिया था कि इसका कोई सेंस नहीं लगता है, देन एनसीईआरटी पे आ जाता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी से एक शब्द ऊपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। बायोलॉजी में एवरीथिंग आप इज फ्रॉम एनसीईआरटी, उसकी एप्लीकेशन होती है। तो बायोलॉजी में मैं ये नहीं कहूंगा कि एनसीईआरटी से हर क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, लेकिन जो चीज एनसीईआरटी में है उसी की सटली बढ़ा के वो पूछते हैं एट मैक्स, राइट? 90 में से 80 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही एनसीईआरटी से होंगे, और वो जो 10 क्वेश्चन होंगे वो भी बेसिस होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड जिसे कहते हैं ना। तो इनऑर्गेनिक के लिए एग्जैक्ट एनसीईआरटी हो गई, और अपने बायोलॉजी की बात हो गई तो 80 तो एनसीईआरटी में से और 10 एनसीईआरटी बेस्ड, और रह गई बात ऑर्गेनिक के लिए क्या करना है, थोड़ा सा और फिजिकल के लिए। हाँ, और फिजिकल तो देखो, फिजिकल अगेन फिजिक्स की तरह चलती है, यू हैव टू हैव बेसिक कांसेप्ट्स एंड देन मोस्टली न्यूमेरिकल्स आएंगे, राइट? मोस्टली न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो यू हैव टू हैव दैट न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, जो कि ऑब्वियसली 50 डेज में इज नॉट योर प्राइमरी प्रायोरिटी,
लेकिन like numerical practice is all that physical needs. You will not get many theoretical questions there. Organic में जो भी reactions NCERT में है, they are more than enough. ठीक है, उन्हीं reaction ज्यादा से ज्यादा कुछ करेगा तो उन्हीं reaction को थोड़ा सा अलग तरीके से apply अलग तरीके से, बाहर से reaction तो नहीं आती है. AIIMS में एक आध आती थी लेकिन बाहर से NEET में तो नहीं आती. सो एग्जाम के 1-2 दिन पहले तो चिल हो जाना होता है, ठीक है, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना होता है. मेरे को ये चीज मैंने नीट के पेपर वाले दिन मैसअप कर दी थी, क्योंकि मैंने उसके पिछले दिन कुछ ज्यादा मतलब चिल हो गया था. मैं उसके पिछले दिन मेरे को सबने बोला था कि कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना होता, तो ऐसा हो गया था. मेरी बॉडी को ऐसा नहीं लगा था कि आज कुछ किया है इसमें. तो मेरे रात में मेरे को एंजाइटी में नींद नहीं कम आई थी नींद, राइट. उसके बाद मैंने एम्स के पेपर के दिन ऐसा रखा कि नॉर्मल है, भले ही कर नहीं रहा था, मैं टीवी शोज देख रहा था, लेकिन पूरे दिन कुछ कर रहा था. उसके पिछले दिन नहीं सोना होता है ताकि रात में अच्छी नींद आए, राइट. एक चीज और है जो मैंने करी थी, आई डोंट नो इसका कुछ बेनिफिट है, कुछ एविडेंस है इसके पीछे. मैं पेपर से जस्ट पहले कुछ लाइक कुछ बेवरेज टाइप की, जैसे कोल्ड ड्रिंक या कॉफी या इस टाइप का कुछ पी जाता था, क्योंकि मेरे को एज आई सेड मेरे को हमेशा पैरानोया रहता था कि मैं अगर नीट के पेपर में 1 सेकंड के लिए भी सो गया तो मेरा खत्म हो जाएगी कहानी, राइट. तो कैफीन का इस्तेमाल किया गया है रैंक. यस, कैफीन का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. मतलब मेरे को 11th-12th में पढ़ते समय आदत नहीं थी कॉफी की, लेकिन मैंने पेपर के पिछले दिन कॉफी पी थी, और उसके बाद एम्स में आके तो बस बेकार हो गया है सब. एम्स में आके कॉफी के बिना जीना मुश्किल हो गया है. एम्स में आके तो कॉफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नाइट लाइफ मतलब इतना हॉस्टल लाइफ इतनी फन रह जाती है. सो नीट का तो देखो, एक तो द पैटर्न इज अभी तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट हैपेंस, राइट, क्योंकि एनटीए एक नया सिस्टम, एम्स को हटा दिया, सो मे बी दे विल मेक इट डिफिकल्ट, मे बी दे विल कीप द लेवल सेम, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट. बट द बेस्ट इंडिकेशन ऑफ अ फुल सिलेबस पेपर इज एक तो जो एनटीए के खुद के मॉक टेस्ट हैं जो उनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, और एक हमारे पेपर या हमसे पिछले वाले पेपर. उसमें भी हमारा पेपर वाज द ओनली पेपर दैट एनटीए कंडक्टेड, सो दैट वुड बी अ गुड इंडिकेशन. हमारा अलावा ओडिशा वाला जो पेपर हुआ था, ओडिशा की शिफ्ट, yes, that was a bit harder as I have seen हमारे वाले पेपर से. But then again, वो सारे ही पेपर जो भी नीट के हमारे लिए हुए थे, that are more important than उससे पुराने. And then 2005 से पीछे वाले पेपर I would not recommend anybody to do, because they are like not required, I guess. yes. Sure, JEE मेंस के पेपर हमेशा से, मतलब not even जो एनटीए ने कराया था उससे पुराने भी JEE मेंस के पेपर are not particularly बहुत अच्छे in terms of like advanced. I would not recommend people. Yes, वो करे जा सकते हैं. Anyway, एम्स से आसान होती थी उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री जेई मेंस की, और मैंने तो जेई मेंस अटेम्प्ट भी किया था, एंड द मोटिव बिहाइंड अटेम्प्टिंग जेई मेंस वाज टू गेट अ फील ऑफ द ऑनलाइन पैटर्न, राइट. क्योंकि एम्स का मेरा अल्टीमेट एम जो था वो एम्स ही था हमेशा से, बिकॉज मैं दिल्ली का रेजिडेंट था, तो थोड़ा मौलाना रिलेटिवली आसान हो जाता है डेफिनेटली. तो 11th के शुरुआत से आई हैड द थिंग इन माइंड कि यार अल्टीमेट तो एम्स ही है, राइट. और मुझे ये लोगों ने खूब बताया था कि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मुश्किल आती है, तो आई थॉट कि एक तो ऑनलाइन पेपर की प्रैक्टिस बनानी है, साथ में अच्छे फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने हैं. तो दिस इज व्हाई आई अटेम्प्टेड जेईई मेंस 2019 में, दोनों अप्रैल वाला भी और जनवरी वाला भी. ऑल्सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप अभी 11th-12th में हो तो डोंट लुक ओवर एग्जाम्स लाइक केवीपीवाई एंड ओलंपियाड्स एंड स्टफ, ठीक है. 11th में आई वाजंट इतना अवेयर कि ऐसे एग्जाम्स होते हैं, तो 11th में मैं नहीं दे पाया था, लेकिन 12th में आई गेव ऑल ऑफ देम, एंड लाइक एवीपीवाई फेलो भी हूं मैं, और ओलंपियाड्स में भी मैं ओसीएससी लेवल तक गया हूं. लाइक चैतन्य तो मेरे ख्याल और पहले से देता आ रहा है ये सब एग्जाम. मैंने एक्चुअली एनटीएससी भी दिया है. मेरा जो जर्नी था वो ऐसा था कि अप टिल 10th मैं एक अच्छे स्कूल में था, ठीक है. दे हैड दिस थिंग कि वो साइंस मैथ सब अच्छा पढ़ाते थे, लाइक कम से कम चलाने लायक पढ़ाते थे, राइट. तो मेरे को कभी ना किसी कोचिंग की जरूरत पड़ी 10th तक, और ना ट्यूशन की जरूरत पड़ी, और मेरे को क्लोजर मिल जाता था वहीं, राइट. कि मेरे को अगर कोई चीज नहीं होती थी तो मैं टीचर के बहुत पीछे पड़ जाता था, और कुछ ना कुछ करके मैं आंसर निकाल लेता था. क्यूरियोसिटी, हाँ, दैट वाज इंपॉर्टेंट, राइट. 10th तक मैं ये नहीं कहूंगा कि आई वाज नॉट डिटरमिन्ड टू डू साइंस एंड मैथ्स. आई वाज, मतलब मैं उसके पीछे पड़ चुका था, लेकिन आई डिड नॉट टेक एनी एक्सटर्नल हेल्प इन टर्म्स ऑफ कोचिंग या इन टर्म्स ऑफ एनी ट्यूशन, कोई भी उस टाइप का मैंने 10th तक नहीं किया था. 10th के एंड तक आई वाज डिसाइडेड कि मेडिकल करना है, तो मैंने एलन के, आकाश के और जितने भी बड़े कोचिंग सेंटर्स है, फिटजी के भी फॉर दैट मैटर, जबकि वो नहीं है मेडिकल का, लेकिन उन सब के ये वाले एग्जाम्स दिए जो स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, राइट. और उसमें आई परफॉर्म डिसेंटली वेल स्कूल वाली नॉलेज से ही, क्योंकि वो 10th वाले जो उनके पेपर होते हैं वो स्कूल वाली नॉलेज के आसपास ही होते हैं. They want to attract people जो अभी तक स्कूल में थे, जो कोचिंग सिस्टम में आ सकते हैं, राइट.
और 2 साल इज इनफ फॉर एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। बल्कि इफ यू विल सी हाफ ऑफ माय बैच इन एम्स इज 1 year or 2 year or even 3 year droppers, right? So ऐसा भी हो सकता है, there are many people, one of my मतलब good friends of mine जिन्होंने 12th तक बिल्कुल स्कूल के सिस्टम पे स्टिक किया था और 1 साल के अंदर इतनी मेहनत करी है कि एम्स इज लाइक नॉट अ बिग थिंग टू अचीव, राइट? इट इज अचीवेबल इजीली 1 साल के अंदर इफ यू आर थोरो विद बेसिक्स टिल 12th और उसके बाद 1 साल यू डू डिटरमिनिस्टिक प्रिपरेशन। एंड आई गेस एनटीए के पैटर्न से वो थोड़ा और भी आसान हो गया, मतलब it has made it more easier, it gives more premium, like at least for people who are studying in CBSE boards वाले स्कूल essentially syllabus तो सेम ही है ना 12th का और नीट का, और मतलब बोर्ड्स के लिए भी एनसीईआरटी पढ़नी है तो बोर्ड्स का मैंने कभी ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लिया था बोर्ड्स का, बिकॉज इफ यू आर थोरो विद साइंस और मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स और तुम्हारे 5 में से 4 सब्जेक्ट साइंस और मैथ्स हैं, तो ऐसा होता था कि बोर्ड कोई अलग तो कुछ ला नहीं रहा है, ठीक है, जस्ट यू हैव टू पुट दैट इन वर्ड्स, राइट? तो मेरे को कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, अचीव्ड अराउंड 95 इन सारे सब्जेक्ट। इंग्लिश में थोड़े बहुत ठीक-ठाक नंबर आए थे। हां, इंग्लिश में ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। देख, मेरे अच्छे नंबर भी नहीं आए थे, आई वुड नेवर से मैंने कभी मेहनत करी, और आई वुड नेवर से कि मैंने अच्छे नंबर में डिजर्व करता था, ना आए थे मेरे 80s में आए थे, और 80s में इज ऑलराइट, मतलब आई को फर्क भी नहीं पड़ता उससे इतना। मतलब अगर तुम आई वुड इवन से बोर्ड्स के लिए तो अगर 1-2 साल के प्रीवियस ईयर कर जाओ तो बोर्ड्स के लिए तो वो भी सफिशिएंट है। बस एग्जैक्टली। सो उतनी मेहनत करो जितना तुम्हें रिजल्ट चाहिए, ठीक है। मेरे को इंग्लिश के सीबीएसई बोर्ड में रिजल्ट चाहिए नहीं था ज्यादा, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी है। सो I would want everybody to approach a question as to what it can teach you rather than it being a hurdle from you to a great college, right? Agar you approach a question with the mindset कि it will teach you something, you'll develop as a human that can contribute well to the society, right? और एक और चीज, do not isolate yourself too much during these 2 years कि आगे जाके you are socially inert and stuff, because as a physician you have to be also receptive to other people's thought and you have to be expressive, ठीक है? तो interaction with your teachers, with your friends is also important. You don't have to isolate yourself. You are not alone in this 2 years of preparation.